नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुपात और समानुपात। ये हो गया अनुपात और ये हो गया समानुपात। अब इसका मतलब होता क्या है? अनुपात और समानुपात होता क्या है? मतलब एक जैसा, क्या है? एक जैसा अनुपात है। मान लो ये जैसे 2 है और ये 3 है, मतलब इसी के संबंध में ये क्या है? अनुपात है। इसका अनुपात क्या दिया है? 2:3 है। अब इसी के ही बराबर, मतलब अनुपात इसी का, मतलब जैसे एक कोड दे दिया जाता है। मान लो जैसे ABCD लिख दिया, HJB। अब H का कोड क्या है? 8, J का 10 और इसका 2 है, तो ये बराबर आ गया। अब इसमें आ जाएगा K आ गया है, S आ गया है, R आ गया। तो इसका कोड क्या है? H का 8, J का 10, B का 2। तो उसी प्रकार ये क्या अनुपात है? ये अनुपात और ये समानुपात, मतलब इसी का एक कोड इस तरीके से इसमें भी देना है। तो K कितने पे आता है? 11 पे, S 19 पे आता, R 18 पे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया? ये कोड है, मतलब अनुपात है। अनुपात का समानुपात मतलब सेम टू सेम, ये इसी का ही अपोजिट कहलाता है, मतलब अनुपात और ये समानुपात। तो ऐसे प्रश्नों में भी दिया जाता है कि जो अनुपात और समानुपात, ठीक है, तो ये होता क्या है वो हम पढ़ेंगे कि अनुपात और समानुपात के प्रश्न कैसे दिए जाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या होता है सबसे पहले, अब मान लो जैसे ए है, बी है, सी है, ए बी सी। अब इसको क्या अपन मानेंगे? प्रथम मानेंगे, ये द्वितीय आ जाएगा और ये तृतीय, मतलब पहली संख्या दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, अब ये हुआ सिंपल सा। अब इसको इस प्रकार से भी तो पूछा जाएगा, ए बटे बी बटे बी बटे सी। ये भी एक तरीके का अनुपात है, मतलब ये इसी का ही अपोजिट है। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या दिया जैसे, अब ये क्या है? ए बटे बी और बी का ये। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे? इसको हल कैसे करेंगे? ये कैसे आ जाएगा? ये इसका और इसका गुणा करेंगे, तो सबसे पहले इसका और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर आ गया बराबर ए गुणित सी, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से। अब गुणा लगाओ या नहीं लगाओ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या करा? ए इंटू सी, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या अनुपात और समानुपात इस तरीके से पूछा है कि प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, तृतीय संख्या, ये इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे? मान लो जैसे कोई अब प्रश्न एक दे दिया, अब अपन इसका डायरेक्ट इसके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न हल करके देखते हैं। तो ये क्या अनुपात समानुपात होता है? ये संख्या 1 2 3 और इसके आगे भी पूछा जाता है डी तक। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं चतुर्थ। ठीक है, ये इस तरीके से। अब इन प्रश्नों में किस टाइप से पूछे जाते हैं वो हम हल करेंगे, तो उसके बाद ही अपन को पता चलेगा। ठीक है, अब प्रश्न में क्या दिया है? ये अपना टॉपिक हो गया अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात, ठीक है, ये अपना टॉपिक है। अब क्या दिया इसमें? 4 और 8 का तृतीय अनुपात। अब इसने क्या बोला? अब मैंने क्या बोला था? एक तो प्रथम था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये इस तरीके का। अब क्या दिया था? ए दिया था, बी दिया था, सी दिया। अब प्रश्न में क्या पूछा कि 4 और 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। 4 और 8 का। अब इसने क्या बोला? जैसे 4 है, 4 और 8 का तृतीय
अनुपात इसका ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करो 4 और 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। तो अब कैसे करेंगे अपन, ये क्या क्या दिया है, अब इसने क्या बोला 4 और 8 का तृतीय अनुपात, तो क्या संख्या कितनी है, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो 4 और 8, ये 4 और 8 है, क्या दिया 4 और 8 दिया, ये 4 अनुपात 8। अब अपने को क्या ज्ञात करना, ये तृतीय है। अब तृतीय मतलब तीसरे स्थान पे प्रथम मतलब 4, द्वितीय मतलब 2, तृतीय मतलब, अब यहाँ पे इसको अपन को ज्ञात करना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, x लिख देंगे, ठीक है, ये x लिख दिया। अब अपन ने क्या करा, इसको इसको अपन को ज्ञात करना है, तो ये जो संख्या है इसको अपन बटे में लिख देंगे। अब ये संख्या है, ठीक है, ये जो संख्या है, अब क्या करेंगे, ये 4 है, 4/8 बराबर, अब क्या करेंगे, ये जो 8 है, अब मैंने एक और आपको बताया था कि संख्या इस तरीके से भी दी जाएगी, ए और बी बटे बी बटे सी, ये इस तरीके से। तो अपन ने क्या करा था, इसका और इसका गुणा करा था, मतलब ये जो संख्या इसका गुणा करा था, तो इसका क्या आया था, बी स्क्वायर आया था, ए इंटू सी आया था। तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो संख्या है, पहले क्या लिखा अपन ने, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए ये आ गया, ये ए आ गया, ठीक है, इसके बाद ये बी आ गया, अब वापस बी आ जाएगा, अब अपने को सी ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ठीक है। ये क्या करा अपन ने, सबसे पहले अपन ने क्या करा, इसको प्रश्न में क्या दिया है कि 4 और 8 का तृतीय अनुपात, 4 और 8 का तृतीय अनुपात, तो ये 4 और 8 इसका तृतीय अनुपात, ये एक्स अपने को ज्ञात करना है। तो क्या करा अपन ने, ये जो है ए बटे बी और बी बटे सी, तो अपन ने क्या करा, क्रॉस में गुणा करा, तो बी स्क्वायर हो गया इंटू बराबर करके ए और सी, तो क्या करा, इसका गुणा हो जाएगा 8 का इसका, तो इसका वर्ग कितना आ जाएगा, अब इसमें 8 का वर्ग बराबर ये कितना आ जाएगा, ये 4x आ जाएगा, ठीक है, इसको अपन करेंगे तो ये 4x आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो संख्या है, अब ये जो संख्या है इसको अपन क्या करेंगे, 8 का वर्ग 64 बराबर ये 4 आ जाएगा बराबर 1 आ जाएगा, 1 का मान अपन को ज्ञात करना है, तो 8 4 एकम 4, 2 बचा 4 6 24, तो सी का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये अपना एक प्रश्न है, इसको अपन ने बेसिक तरीके से हल करा। इसमें क्या दिया कि अनुपात और समानुपात, ये अपना टॉपिक है, प्रथम द्वितीय तृतीय अनुपात, ये इस तरीके के प्रश्न दिए जाएंगे। मतलब ये जो संख्या है इसको अब प्रश्न क्या दिया, 4 और 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें, तो क्या है 4 और 8, ये प्रथम और द्वितीय दिया, अपन को तृतीय ज्ञात करना, तीसरा स्थान ज्ञात करना, तो तीसरे पे क्या दिया अपने को, एक बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये सी अपने को ज्ञात करना है। तो ये मैंने एक आपको फॉर्मूले में बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी, ये बी स्क्वायर ए इंटू सी, तो इसको अपन ने इस तरीके इस फॉर्मेट में लिखा, तो 4 और 8, 8/x है, इन दोनों का वर्ग करा तो 64, और ये 4x है, तो 4 से भाग दे के x का मान आ गया अपना 16 आंसर। ये इस तरीके इसको अपन हल करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही प्रश्न अपन अब अपन क्या करेंगे, ये तो आप समझ गए कि प्रथम द्वितीय तृतीय, कभी द्वितीय पूछा जाएगा, कभी तृतीय पूछ लिया, कभी प्रथम पूछ लिया जाएगा, ये इस तरीके से पूछा जाएगा। अब कभी मान लो द्वितीय पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा, ये x अपने को ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। फिर इसमें अपन जो संख्या दी जाएगी उसको अपन गुणा कर देंगे या वर्ग कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, मान लो जैसे अब दूसरा प्रश्न देख के देखते हैं अपन, ये यहाँ तक हो गया, ये वाला अगर अच्छे से समझ में आ गया तो दूसरा वाला अब अपन आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। अब दूसरा वाला प्रश्न में क्या दिया है, 4 और 9 का मध्य अनुपात, 4 और 9 का मध्यानुपात ज्ञात करें। यह प्रश्न दूसरा,
4 और 9 का मध्यानुपात ज्ञात करें। अब क्या दिया, 4 है, मध्यानुपात बोला है, तो मैंने क्या बोला था, ये प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय। अब द्वितीय मतलब दूसरा स्थान, इसको मध्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि मध्य मतलब बीच में होता है। ठीक है, अब बीच वाला अपन को ज्ञात करना, तो क्या दिया, 4 और 9 का मध्यानुपात, तो 4 और 9, तो यहाँ पे द्वितीय अनुपात ज्ञात करना, मतलब ये अपने को ज्ञात करना, और ये क्या आ गया, 9 आ गया। अब इसको अपन हल कर लेंगे, इसको अपन हल करेंगे तो इसको कैसे आएगा, 4 इंटू ये 1 से आ गया बराबर ये वाला 1 से यहाँ आ गया और ये 9 ये आ गया, ये इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो x है, x का स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा, 9 चौक, इन दोनों का गुणा करेंगे, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये 36, ये कितना हो गया, 9 चौक 36, ये 36 हो गया। अब अपने को x का मान निकालना है, ये x का मान निकालना है, तो ये जो x का मान है, ये x का वर्ग है, तो ये जो 36 है, ये कौन सी संख्या का वर्ग है, मैंने क्या बोला था, टेबल, वर्ग, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये चीजें हमको आना बहुत जरूरी है। अभी देखो यहाँ पे अपने को जरूरत पड़ गई कि ये जो 36 है, ये कौन सी संख्या का वर्ग है, तो ये x का स्क्वायर है। अब x का स्क्वायर मतलब ये 36 है, तो ये 6, ये वर्ग कितने का है, 6 का है, 6 का वर्ग 36। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 6। ये इस तरीके से। तो पहले अपन ने पहले प्रश्न में क्या दिया था, तृतीय अनुपात ज्ञात करो, अभी इसमें क्या दिया, द्वितीय अनुपात ज्ञात करो, कभी प्रथम अनुपात ज्ञात करो। ये सभी हर टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसमें प्रथम पूछा जाएगा, द्वितीय पूछा जाएगा, तृतीय पूछा जाएगा, इन सबको अलग अलग अपने को हल करना है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताते जाए, और चैनल मतलब वीडियो को लाइक भी करते चले। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसके आगे वाले प्रश्न। प्रश्न में क्या दिया, 8 और 16 और 24, 8, 16 और 24, 8, 16 और 24 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। देखो, अब मैंने बताया था ना आपको कि ए बी सी डी चतुर्थ तक पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन चतुर्थ तक ही पूछा जाता है। इसमें क्या दिया आपने को, 8 और 16 और 24 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। अब इसको अपन कैसे हल करेंगे, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया और ये डी आ गया। तो ये 8 है, ये 16 है और ये 24 है, ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको अपन कैसे हल करेंगे, ये वाला। अब अनुपात समानुपात का अर्थ क्या होता है, देखो, एक तो इस तरीके से पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, एक ए अनुपात बी अनुपात सी, फिर सी अनुपात डी, ये इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो इसको अपन को किस फॉर्मेट में लिखना है, वो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन इसको कैसे हल करेंगे, ये क्या दिया है, 8 है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं ये जो एबीसीडी इसको कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ए बी, ए बी और ये सी और ये डी आ गया, ए बी सी डी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है ए है 8 और ये 16, अब ऊपर आ गया 24 और नीचे आ गया x। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है, ये जो x का गुणा पहले इसमें करेंगे। ठीक है, ये इसका गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ये 8x बराबर, अब 16 का गुणा इसमें करेगा, 16 16 16 32 16 48 16 1664,
64 की 4 हासिल बचा 6, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 और 6 38। ये कितना हो गया 384। तो ये जो संख्या है इसको अपन 8 से काट सकते हैं। x का मान बराबर 384 बटे में 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 6 अठे 64। ये हो गया आंसर। ये अपना आंसर आ गया 48। ये इस तरीके से। तो इसमें चतुर्थानुपात क्या है? इसमें अपन को क्या पूछा था? 8 है, 18 है और 16 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें। तो चतुर्थानुपात कितना है? क्या 48। ये इस तरीके से। अब अपन ने क्या करा? ए माना, बी माना, सी और ये डी, ए बी सी डी मान ला। ठीक है। अब ए का मान 8, बी का 16, सी का 24, डी एक से मतलब चतुर्थानुपात अपने को ज्ञात करना। तो अपन ने क्या करा? एक से लिखा। ठीक है। अब क्या करा? इसको एबीसीडी के फॉर्मेट में लिख दिया, ए बी और सी डी। तो ए का मान कितना? 8, बी का मान 16, सी का 24 और ये 1 से। ठीक है। फिर अपन ने क्या करा? इसका इसमें गुणा करा तो 8x, इसका और इसमें गुणा करा तो ये आ गया। फिर ये 1 से यहाँ आ गया, ये बट्टे वाली संख्या बराबर में इधर जाएगी तो बट्टे में आ जाएगी। इस संख्या को काटने पर अपना आंसर कितना आ गया? 48। ठीक है। ये इस तरीके इसको हल करते हैं। अब ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न हैं जो अपन धीरे धीरे एक एक पढ़ते चलेंगे। ठीक है। तो क्लास कैसी लग रही आप कमेंट करके बताएं। ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करते चले। और क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले। ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या दिया? ये 3 है, 5 है और 15 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। ये अपने को इतना दिया है। क्या दिया? 3, 5 और 15 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। अब क्या करेंगे इसमें अपन? अब ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। इसने क्या बोला? तृतीय अनुपात ज्ञात करें। ए का मान 5, बी का ए का 3, बी का 5। ये तृतीय मतलब ये 1 से अपने को ज्ञात करना है। डी का कितना दिया? 15। अब इसको अपन इस फॉर्मेट में लिख देंगे। क्या दिया है? 3 गुणित 5 बराबर 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 5x बराबर 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 त्या 45 आ गया। x बराबर 45 बटे में 5, 5 नाम 45। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है। ये इस तरीके से। ये क्या करा? 3, 5 और 15 का तृतीय अनुपात ये अपने को ज्ञात करना था। एक से मतलब ये अपने को ज्ञात करना, सी का मान। ए का मान 1, 3, बी का मान 5, सी का मान x, डी का मान 15। इसका गुणा करा तो 5x बराबर, इसका गुणा करा तो 45। ये 1 से बराबर 5 बटे में चले गए, इसको अपन ने काटा तो 9। ये इस तरीके से। ठीक है। तो ये अनुपात और समानुपात ये तो अपने बेसिक प्रश्न हुए हैं। इसके आगे और हर टाइप के प्रश्न अपन एक एक करते चलेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। बाकी की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अपन क्या करेंगे धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे। अपन को कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है। ओके, धन्यवाद।